अमेरिका में रह रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि किस तरीके से भारत के चुनावों से जुड़े हुए हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष अडप्पा प्रसाद और इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस की लविका भगत सिंह। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में हमारे। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से है कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस दोबारा पावर में आएगी? बिल्कुल कांग्रेस दोबारा आएगी और तिबारा भी आएगी। आपका क्या कहना है? मतलब एस्टिमेट करना चाहिए, तो इफ़ यू एस्टिमेट तो भारतीय जनता पार्टी आगे है इस वक्त। लविका जी, ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी, आप जो यहाँ पर जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो क्या रोल होता है उनका, क्या ओवरसीज कांग्रेस का क्या फंक्शन है? बेसिकली जो हमारा रोल है वो एक सपोर्टिव रोल है। हम यहाँ पर जितना भी कर सकते हैं सपोर्ट के तौर पे, चाहे वो एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो और पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में नॉलेज देना हो लोगों को, और भी जबकि पावर में रह चुकी है पार्टी, हमने काफ़ी अपने सोर्सेज से यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है अमेरिकी लोगों को भी और सरकार को भी कि भाई हमारे देश के लिए, भारत के लिए जो बहुत अच्छा है वो चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर भी, चाहे वो अमेरिका हो या जो प्रवासी यहाँ रहते हैं भारतीय वो लोग हों। और हम कम्युनिकेट भी करते हैं पार्टी के साथ भारत में यहाँ के जो भी इश्यूज़ होते हैं, ताकि उनको भी सही ढंग से पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अडप्पा प्रसाद जी, आप बहुत सारी बातें लविका जी ने बताई। आप बीजेपी का, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का क्या पर्पस है? और एक चीज़ और, क्या फंड रेजिंग करते हैं? और आपसे ही मेरा सवाल है, क्या आप फंड रेजिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल फंड रेजिंग का हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। या फंड रेजिंग का कोई काम नहीं है, उसका कोई स्कोप भी नहीं है। लविका जी ने जो भी कहा है वही हम भी करते हैं। इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं नेशन में, अमेरिका के पूरे नेशन में मुद्दे को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे चुनावी मुद्दे और NRI के मुद्दे, अब वो पार्टी को बताते हैं। ये बताइए कि इस बार जैसे आप लोग यहाँ हैं और यहाँ से किस तरीके से आप कोशिश करते हैं कि बीजेपी वहाँ जीते? हम 2-3 प्रकार में उदाहरण देता हूँ। हमने एक वेबसाइट बनाया है nrisforbjp.org, तो उसके ज़रिए जो है भारतीय जनता पार्टी का जो भी मतलब भाषण है या वाई बीजेपी शुड बी इलेक्टेड, बीजेपी को क्यों मतलब चुनना चाहिए, तो ये हम मुद्दे उसमें हम देते हैं। और इंडियन न्यूज़पेपर में, एथनिक इंडियन न्यूज़पेपर में हम इश्तेहार भी देते हैं। आपका क्या रोल रहता है? किस तरीके से आप इलेक्शन से डायरेक्टली जुड़ी हैं? अभी वोट डालने ही वाले हैं लोग वहाँ। बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो मकसद है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है एजुकेशनल, और हम पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको एज इंफॉर्मेशनल तौर पर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। कई मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और उसके जो भी लोगों को यहाँ पर सवाल होते हैं उनका हम कोशिश करते हैं यहीं से हम जवाब दें। और हम यहाँ पर जो मुद्दे उठते हैं, पब्लिक में उठते हैं या गवर्नेंस में भी उठते हैं, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं भारत सरकार के साथ, जब सरकार है और या अभी जब पार्टी के चुनाव का वक्त है, तो हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से उनको सपोर्ट कर सकें और उनको अपनी कुछ समझदारी की जो हमें सबसे अच्छी लगती है बात उनको कन्वे करें, और वो हम करते हैं। और ये तो ज़रूर है कि यहाँ पर जो भारतीय रहते हैं या प्रवासी भारतीय रहते हैं वो कहीं ना कहीं तो भारत में जुड़े ही हुए हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, उनके दोस्त हैं, और फ़र्क पड़ता है, बातचीत होती है और उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सवाल बहुत है हमारे पास, और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में, अगर बीजेपी आई तो क्या होगा, कांग्रेस आई तो क्या होगा, ये सब तमाम सवाल हम आपके सामने आने वाले दिनों में रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।